Actor Sharad Malhotra has opened up about his look in his recently released music video titled Naughty Balma. His fans are loving his new look in the song. Talking about his experience of working on the song, Sharad said, इतने साल से इतने genre तो अब मेरे लिए था इट वाज काइंड ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड एंड कमिंग आउट एंड ट्राइंग समथिंग न्यू सेकंड आई थिंक अगेन द स्टाइलिंग द कोरियोग्राफी आई थिंक उन्होंने जो मुझे स्टेप्स दिए और यो वाले जो आप कह रहे हैं आई थिंक दैट रियली काइंड ऑफ आई पर्सनली really enjoyed I really enjoyed the choreography because for me it was not dancing. I love to dance लेकिन मुझे फिर हमारे कोरियोग्राफर ने कहा कि नहीं डांस नहीं करना है, सिर्फ स्वैग देना है, सिर्फ स्टाइल देना है, सिर्फ लड़की को यूं देखना है. लड़की आपके इट्स नॉट इजी बिकॉज यू नो एज अ डांस आई मीन फॉर मी पीपल हु नोन मी आई लव टू डांस तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. बट व्हाट आई सी नाउ आई थिंक हैट्स ऑफ टू देबू. थैंक यू सो मच भाविका. थैंक्स अ लॉट यार. So yes, I think it's been a beautiful teamwork, and especially for me also, I think it's been quite a revelation. Mainly personally, it was pushing the envelope. हर एक्टर चाहता है कि अपने सेफ जोन में खेले, but I think people who've known me over the years, I like to go beyond my own home ground as well, and अच्छा लगता है कि थोड़ा हम अपने आप चैलेंज करते रहें, and I think this is Touchwood has been a great collaboration. the song also stars Saunders Mofakir. Talking about the song, Saunders said, I think that this song should be like it should be a summer hit for 2023 because it was a very genuine project where the whole team worked hard on it. When it comes to the art, to the vision, to the hook step that we made, to the collaboration we made, which is like a new collaboration. So I think that's it's a great song for everyone. Naughty Balma is currently streaming on Crooner's Music official YouTube channel. नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने आने वाली फिल्म हड्डी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में एक्टर एक ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आएंगे. अक्षत अजय शर्मा की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में 300 ट्रांसजेंडर को लिया गया है. वहीं अब इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप दमदार रोल्स में नजर आ रहे हैं. एक्शन, क्राइम और ड्रामे से भरपूर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर काफी दिलचस्प है. हड्डी 7 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज होगी. अक्षत अजय शर्मा के डायरेक्शन में बनी हड्डी के ट्रेलर की शुरुआत साड़ी लपेटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से होती है. उनका किरदार कहता है, पता है लोग हमसे क्यों डरते हैं, हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा श्राप बहुत भयावह है. इसके बाद अगले 2 मिनट और 25 सेकंड के ट्रेलर में हम हड्डी को एक के बाद एक कत्ल करते हुए देखते हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि हड्डी बेखौफ है. उसने पुलिस वाले को मारा है. बचपन में उसकी लिंचिंग हुई थी. भीड़ ने उसे पीटा और गले में फंदा लगाकर पेड़ पर लटका दिया था, लेकिन गले में हड्डी नहीं थी, इसीलिए फंदा सरक गया. यहीं से पता चलता है कि आखिरकार उसका नाम हड्डी कैसे पड़ा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म के लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर का रूप ही नहीं धरा है, बल्कि इस किरदार में बखूबी उतर गए हैं. ट्रेलर दिलचस्प है. ये तो समझ आता है कि एक लड़की के रूप में पैदा हुए हड्डी को बचपन में ही एहसास हो जाता है कि वो अंदर से एक लड़की है. वो किन्नर बन जाता है, लेकिन उसके खूंखार बनने की कहानी जानने के लिए फिल्म देखनी होगी. वो किससे और क्यों बदला लेना चाहता है ये जानने के लिए भी हमें 7 सितंबर का इंतजार करना होगा, जब हड्डी OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज होगी. हड्डी में अनुराग कश्यप के किरदार का नाम प्रमोद अहलावत है. इन दोनों के अलावा फिल्म में जीशान आयुब, इला अरुण, सौरभ सचदेव, राजेश कुमार, श्रीधर दुबे और साहर्ष शुक्ला भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे. Rakhi Sawant's ex-husband Adil Khan Durrani has finally broken his silence over the divorce from the actress. Adil organized a press conference and made some shocking statements about Rakhi. एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वॉज फ्रेम इन दिस, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ. एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से, तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई. राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी. वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी. देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था,
जब हमारे कन्वर्जेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक। सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज़, आप अपनी मर्ज़ी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ। सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं। तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसा मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई अग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये। राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा। और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था। डू यू रिमेंबर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी। देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों। लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इज़ इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन है। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या है ये, वही दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं, एज अ प्रूफ सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी की मेरे राखी के वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना। दिस फॉर अ रेफरेंस आई एम श्योर।
आई हैव माई ओन सोर्स, वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना। देखो शादी, एक सेकेंड, शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई इवेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग, बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ। वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब 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 कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं। Rocky had filed an FIR against Adil and accused him of domestic violence, cheating, and fraud. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.